हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एवी क्लासेस। और आज की ये जो क्लास है इसमें क्लास 9 की है, जिसमें हम लोग मैथ का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। आपको पता है होगा, आपने कई बार भी, मैंने भी कई बार पढ़ाया है आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जब कोई आदमी किसी को पैसा देता है तो कुछ ना कुछ चार्ज करता है। अगर वो फिक्स चार्ज रहता है, अगर चार्ज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, कोई डिक्रीमेंट नहीं होता है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे लेंगे। और फिर अगर अगर मान लीजिए वो पैसा किसी बार नहीं देता है तो वो चार्ज के ऊपर एक और चार्ज लगा देता है। जैसे बैंक से आप जब पैसा लेते हो तो वो चार्ज के ऊपर एक चार्ज और लगा देता है, तो वो क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब ही होता है चार्ज के ऊपर चार्ज। ठीक है, इसके फॉर्मूला आपको पता ही है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला होते हैं, दो फॉर्मूला हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। आइए देखते हैं कैसे ये चैप्टर होगा। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक, देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। फिर अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसी तरह जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला नहीं होता, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। ये जो एन है ये समय को दिखा रहा है। ठीक है, और हमको जब सीआई निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, ये जो था ईयरली था। क्या था? ईयरली। इसी में आता है हाफ ईयरली। उसमें क्या करते हैं, सब फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ये 200 हो जाएगा और ये 2n हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आता है क्वार्टरली। इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस मिलेंगी। 1 प्लस आर बाई 400 पावर 4n। ये हमारा चार फॉर्मूला होगा। इसी चारों फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन आज लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम 1500 yield an interest at 1800 at 12% per annum। कितने साल में 1500 रुपया 1080 रुपया हमको इंटरेस्ट दे देगा 12% के हिसाब से। तो ये तो इस पे कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 1080 रुपीज, प्रिंसिपल 1500 रुपया, रेट आपको दिया हुआ है 12% पर एनम, टाइम पूछ रहा है अपॉन 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कटेगा, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टाइम आएगा वो टाइम होगा 6 ईयर। टाइम क्या आएगा? 6 ईयर जो होगा हमारा टाइम आएगा। 15 छका 90, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल विच इल्ड एन इंटरेस्ट रुपीज 2500 रुपीज इन 2.5 ईयर एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वो प्रिंसिपल बताना है जो 2.5 साल में यानी 2.5 ईयर में 2500 रुपया इंटरेस्ट दे देगा 10% के हिसाब से। तो हमको यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा है, फॉर्मूला अभी भी वही है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2500 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला था। प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 2 2 4 1 5/2,
ये 10% अपॉन 100, दो जीरो, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2500 इंटू 4 हमारा प्रिंसिपल होगा, और 25 चौका 100 यानी 10,000 रुपया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपया जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड अ सम 15% सिंपल इंटरेस्ट, ही पेड टू 2250 रुपीज एज अ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, द सम बोरोड बाय हिम। हमको यहाँ भी प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, फॉर्मूला अभी भी सेम है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। हमको कितना रुपया उसने पेड किया? 2250 रुपीज उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमको बताना है। रेट 15% है और टाइम हमारा 5 ईयर है। ठीक, यहाँ पे कटेगा तो 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पे 15 से काटे, 15 एकम 15, इसको रुके, यहाँ मैं काटता नहीं हूं, यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक स्टेप बैक करिए। ठीक, फिर आते हैं तो प्रिंसिपल इक्वल टू 2250 इंटू 20 अपॉन 15, काटेंगे 15 1 जा 15, 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 है, 15 दूना 30, और ये 2 जीरो, 3,000 रुपया। A man borrows a sum of 15% simple interest. He paid 2250 rupees as interest. 2250 rupees as interest after 5 year. 5 साल बाद the sum borrowed by him, वो कितना पैसा लिया था? तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रहा हो हमसे। ठीक है, 2250 रुपया उसने इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 15% का है, 5 साल बाद वो पे कर रहा है, इंटू 100, यही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी होगी, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 2250 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 5, 15 से काटते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और ये 5 से ये काटते हैं, तो 5 तिया 15, 3,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। 3,000 रुपया हमारा आना चाहिए। ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ 3,000 आना चाहिए था, ये 5,000 क्यों आ रहा है? 1 मिनट में आप रुकिएगा, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। आंसर में गलती है, यहाँ पे 3,000 होगा। ठीक है, ये इसके शायद ये वाला आंसर गलत होगा, यहाँ पे 3,000 यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम लेंट सम मनी 4% सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 8 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 680 लेस देन द सम लेंट। द सम लेंट इज, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था?
तो हम लोग मान लेते हैं राम ने x रुपया उधार लिया था, तो प्रिंसिपल फॉर्मूला तो अभी भी वही है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो हमने सपोज किया कि राम ने x रुपया उधारी लिया था और इंटरेस्ट कितना है 8 साल बाद, इससे 680 रुपया कम है। बस इसी को हमको वहां पुट करना है, इसी को यहाँ पुट करेंगे, x माइनस 680 इक्वल टू x, रेट 4% का है, 8 साल बाद वो कर रहा है, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25x माइनस 680 इंटू 25 इक्वल टू 8x। ठीक है, ये 8x इधर जाएगा, 25 में से 8 माइनस होगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 17,000, जब 680 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा, और 25 में भी 8 माइनस करेंगे तो आएगा 17x आ जाएगा यहाँ पे आपका, और 17 से 17 कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सम विच अमाउंट टू 1460 रुपीज इन 4th ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट 11 होल नंबर 1/2। ठीक, तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा अमाउंट है, तो जिसका व्हाट इज सम विच अमाउंट इज 460 रुपीज। ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग आपको एक यूनिटरी मेथड याद होगा, हम लोग उस मेथड से लगाते हैं। मान लेते हैं कि आदमी ने कितना रुपया लिया था, 100 रुपीज लिया था। ठीक, आदमी ने 100 रुपीज लिया था, फॉर्मूला अभी भी वही है, 100 रुपीज, रेट कितना है 11/22 और 123/2 इंटू टाइम 4 ईयर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से ये कटेगा, आ जाएगा 25 आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा 100 प्लस 46 यानी 146। ठीक है, अगर वो 100 रुपया उधारी लेता है तो 146 रुपीज उसका अमाउंट होता है। अगर वो 100 रुपया लेता है तो 146 अमाउंट होता है। अगर 1460 रुपीज उसका अमाउंट हो रहा है तो कितना रुपया उधार लिया था, इसे काटेंगे, ये आएगा 10, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे जाके, x इक्वल टू 1000 रुपी, x इक्वल टू 1000 रुपी। ठीक है, हमने 100 के हिसाब से निकाल लिया और उसको फिर उसके हिसाब से कंपेयर कर दिया। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन मनी, certain sum of money 5% per annum, 5% per annum 3 year is 300, find the sum। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, फॉर्मूला अभी भी वही है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300 है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है अपॉन 100।
तो ये 3 से ये काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 100, 20 इंटू 100, 2000 रुपीज इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट व्हाट रेट विल अमाउंट बिकम 7/4 ऑफ इट्स सेल्फ इन 4 ईयर। यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या है, 7/4 हो जा रहा है खुद का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं तो जल्दी लगेगा, हमको लग रहा है हम लोग को मान लिया प्रिंसिपल हमारा x है, ठीक है, अमाउंट दे दिया 7/4x, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला तो मैंने शुरू से बताया था, p प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अमाउंट है 7/4x, ये x है प्लस i, तो 7/4x माइनस x इक्वल टू i, और इसको आप सॉल्व करोगे, इस लाइन को सॉल्व करोगे तो आएगा 7x माइनस 4x अपॉन 4 इक्वल टू इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 3/4x क्या होगा, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला भी तो आपको पता ही है, SI इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3/4x, प्रिंसिपल कितना है x है, रेट पूछ रहा है, टाइम 4 ईयर दिया हुआ था, तो x से x कटेगा, 4 से रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 3/16, ये बाय 100 भी यहाँ पे होता है ना, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, यही हमारा रेट है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से निकाल दूं मैं, तो ये 4 से काटेंगे इसको, 4 4 जा 16, 25, 25 3 जा 75/4, 75/4 क्या होगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी 18 होल नंबर 3/4। क्या आएगा 18 होल नंबर 3/4%, इसका क्या आएगा रेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम ऑफ मनी 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज 840 रुपया। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। कह रहा है एक कुछ पैसा उधार लिया था, कुछ पैसा था, उसका 5% के हिसाब से 8 साल में 840 रुपया बना था, तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि वही पैसा 5 साल में उतना हो जाएगा, वही पैसा 5 साल में उतना हो जाएगा। आइए यहाँ पे दोनों बार SI SI करके लिख देते हैं, क्योंकि SI दोनों हमारा सेम है। यहाँ पे P1 क्या P होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही है। देखते हैं क्या होता है, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ उतना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, ये शॉर्ट के चक्कर में मेरा गड़बड़ हो जाता है बार, तो मैं SI इक्वल टू PRT/100। SI कितना है 840 रुपया है, प्रिंसिपल निकालना है 5% के हिसाब से 8 साल में कितना रुपया होगा। 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और ये काटेंगे 5 से काटेंगे तो 20, तो कितना हो जाएगा हमारा जो अमाउंट आएगा वो 2100 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2100, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 2100। अब प्रिंसिपल हमारे पास अभी भी वही है, फॉर्मूला आप चेंज करेंगे, फॉर्मूला भी अभी वही करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। इस बार हमको रेट निकालना है, इंटरेस्ट वही है 840 रुपया, प्रिंसिपल 2100,
नया रेट निकालना है कि 5 साल में ये पैसा उतना बन जाए। ठीक, तो आएगा हमारा रेट, क्या आएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा 840 अपॉन 21 इंटू 5। 21 से काटेंगे तो 4 टाइम में 40 और 5 से काटेंगे तो 8। तो क्या परसेंट रेट बनेगा, 8% का रेट बन जाएगा। क्योंकि 8% का अगर हम लोग रेट लेते हैं तो 5 साल में ये पैसा उतना समय में उतना हो जाएगा। आइए 6 वाला देखते हैं। अ मैन अर्न 225 एज अ इंटरेस्ट इन 2 ईयर। ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड विद अ कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द सम इंटरेस्टेड बाय द मैन इन द कंपनी। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। 2 साल में 10%। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अभी भी सेम है, एसआई का भी फॉर्मूला लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट हमारा 225 रुपीज है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट हमको दिया हुआ है 10% पर एनम, टाइम भी दिया हुआ है हमारे को, टाइम दिया हुआ 2 साल, अपॉन 100। 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 5, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा 225 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सम ऑफ मनी ऑफ अमाउंट 2200 एट 15% पर एनम इन 2.5 ईयर, फाइंड द सम। वेरी सिंपल, मैं ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इसको होमवर्क में करके बदले को मेरे को व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पे हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पैसे बताने हैं। ठीक है, ये ये अमाउंट दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट भी फाइंड करने होंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम देखते हैं। फिर 11 वाले में है द सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी 2250 at 80% per annum for 219 days is, 219 डेज में कितना होगा। तो हमारे को प्रिंसिपल पता ही है, फॉर्मूला अभी भी वही लगना है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। और यहाँ पे प्रिंसिपल है 2250, रेट 18% पर एनम, टाइम 219। पर आपको पता होना चाहिए जो हमारा टाइम है वो ईयरली होना चाहिए, डे वाइज नहीं चलेगा। यहाँ पे डे दिया हुआ है, इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे 365 बाय 365 करेंगे, तब जाके ये कितने में कन्वर्ट होगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 100। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 243। क्या आएगा, 243 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, डबल क्या हो जा रहा है, 8 साल में डबल हो जा रहा है। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट था, सपोज दैट हमको प्रिंसिपल जो था वो x था, तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या होगा, x हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह भी x रखना है और इंटरेस्ट की जगह भी आपको x ही रखना है। तो फॉर्मूला अभी भी वही है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, एस आई की जगह x, प्रिंसिपल की जगह x, रेट 8 ईयर,
टाइम की जगह 8 ईयर और रेट हमको निकालना है। अपॉन 100 एक्स से एक्स कट जाएगा, रेट की आएगी वैल्यू क्या आएगी, रेट इक्वल टू 100/8। तो काटेंगे, ये 4 2 जा 8, ये 25 22 होल नंबर 12 ये जो ऑप्शन आएगा 12.5 जो होगा हमारा सही आंसर होगा, 12.5%। नेक्स्ट है 13 पे हैं। 13 पे सम 7,800 इन लेंथ इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में लिया गया। अ वे such that a way that interest on one part is 10% 5 year is equal to the other part at 9% for 6 year. The sum lent out at 10% is, तो उसने 10% पे कितना पैसा लिया था हमको ये बताना है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि x रुपीज लिया था 10% पे, तो x 10 ईयर पे 10% पे 5 साल के लिए अपॉन 100 इक्वल टू 7,800 माइनस एक्स, और दूसरा पैसा लिया था उसने 9% पे 6 ईयर के लिए। ठीक, दोनों का क्या था, इंटरेस्ट जो था वो सेम था। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और हमारे पास आएगा 50x इक्वल टू 9 6 54, 9 6 54 होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 54 में, 54 में मल्टीप्लाई करना है 7800 का, तो आएगा 421200। क्या जाएगा 421200 माइनस 54x, ये इधर आएगा 50x प्लस 54x इक्वल टू 421200। ये ऐड होके बनेगा 104x इक्वल टू 421200, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4050। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4050 जो होगा वो हमारा सही होगा। उसने 10% पे 4050 रुपया उधारी लिया था। एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी इज 1/16 of the principal and number of year is equal to rate of interest. The rate percent per annum is, जो हमारा इंटरेस्ट था वो 1/6 था प्रिंसिपल का। तो फॉर्मूला तभी भी वही है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI जो है वो प्रिंसिपल का 1/6 है। ठीक है, 1/16 है। प्रिंसिपल x हम लोग मान लिए थे। रेट और टाइम सेम है, हमको रेट निकालना है इसलिए रेट इंटू रेट कर देते हैं अपॉन 100। x से x कटेगा, ये आएगा r स्क्वायर इक्वल टू 100/16। r की वैल्यू आएगी 10/4 जो कि काट के आएगी 5/2 यानी 2.5। 5/2 क्या होना है, 2.5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। A simple interest on sum of money is 1/16 of principal and the number of year is equal to the rate percent per annum. The rate percent per annum is, सिंपल इंटरेस्ट 1/16 है तो फॉर्मूला भी लगाते वापस से वही PRT अपॉन 100। ये P/16 है, प्रिंसिपल का 16%, प्रिंसिपल का 16 पार्ट है प्रिंसिपल, और रेट और टाइम सेम है तो हमको रेट ही निकालना है। तो टाइम को भी हमने R बना दिया, P से P कट गया, 100/16 100/16 इक्वल टू R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या होगी, 10/4 हो जाएगी। 10/4 हो जाएगी तो ये भी आएगा 5/2 यानी 2.5 ईयर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में सेम ही है, गलती से उसने सेम क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। आइए 16 चलते हैं। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ चुके हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, 6250 पे एट 4%
कंपाउंड एनुअली 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, A इक्वल टू P 1+R/100 पावर N। तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,250 रुपीज, 1+R हमारा 4/100 है, पावर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 6250, 1+4 को काटेंगे तो आएगा 25, तो 1/25 पावर 3, 6250, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 26/25 आएगा पावर 3। तो 6250 इंटू 26/25, 26/25 और 26/25, 3 बार था इसलिए मैंने 3 बार लिख दिया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा है, मैं इसे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। 4030.40, ये इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब आपको अमाउंट से इंटरेस्ट निकालना तो आता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 7030 में से 30.40 में से हमको माइनस करना है 6250, तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 780 रुपया 40 पैसा। इसी तरह 17 क्वेश्चन भी है। अमाउंट दिया हुआ है 20,000, 9 मंथ पे 4% पर एनम का इंटरेस्ट है, कंपाउंड क्वार्टरली। क्या है, कंपाउंड क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, आपको याद होगा। पहले आपको 9 मंथ का भी हला भला करना होगा। 9 मंथ क्या होता है, ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 3/4 होगा। तो हमको n की जगह 3/4 पुट करना है, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला भी हमारा पास वही है, A इक्वल टू P 1+R/400, क्वार्टरली है 4n, प्रिंसिपल 20,000, 1 प्लस रेट 4/400, पावर 4 इंटू 3/4, तो क्या आ जाएगा 20,000। ये 4 से 4 कटेगा तो ये 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 100, 1/100 पावर 3 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20,606.02, 20,606.02 जो होगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है राज लेंड 16,000 रुपया फ्रॉम टू सुरेश 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। What is the amount Suresh paid Raj to settle the account if interest is compound half yearly? ये हाफ ईयरली का है। तो हाफ ईयरली का भी मैंने आपको बताया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/200 पावर 2n। तो 16,000 रुपया लिया था, रेट था उसका 10% का बाय 200, और ये इसको करेंगे तो ये आता है 3/2, 3/2 इंटू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16,000, ये 0 से 0 कटेगा, 21/20, 2 से 2 कटेगा, पावर 3, तो आएगा 16,000, 21/20, 21/20 और 21/20। जब इस चीज को आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है 1 2 3, 3 0 तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 ये आ जाएगा, और 21 का क्यूब होता है 9261, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18522 जो होगा वो हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
what a sum of amount of 13,891.50 in 1.5 year at 10% per annum interest compounded half year। हमको इस बार प्रिंसिपल के बताना है। प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट दे दिया हमारा, फॉर्मूला अभी भी वही है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगेगा 1+r/200 पावर 2n। अमाउंट दे दिया 13,891.50, ठीक है, इक्वल टू पी। रेट हमारा है 10%, 10/200 अपॉन 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी कट के आएगा 21/20, 13,891.50 इक्वल टू प्रिंसिपल 21/20 पावर 3। अब यहाँ पे ये चीज आपको सॉल्व करना होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 13,891.50 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 21 का क्यूब मेरे को पता है 9261 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है। और जब आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 12,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्यूब भी होता है 8,000 रुपये होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एट व्हाट परसेंट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 800 रुपया टू 926.10 इन 1.5 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली सेम होता है। इस बार हमको अमाउंट भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/200 पावर 2n। अमाउंट दे दिया 926.10, प्रिंसिपल दे दिया 800 रुपया। 1+r रेट पूछ रहा है अपॉन 200 पावर 3/2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा 21/20 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1+r/200 पावर 2 से 2 कटेगा 3, तो दोनों का पावर 3 है, तो ये पावर एक दूसरे को काट लेंगे, आएगा 21/20 इक्वल टू 1+r/200। ये 1 इसमें आके माइनस होगा, 21/20 माइनस 1 इक्वल टू r/200 आएगा 1/20 इक्वल टू r/200। इसको 20 से 200 काटेंगे तो आएगा 10। रेट हमारा क्या हो जाएगा 10% पर एनम, 10% पर एनम, साल में 10%। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर एट 12.5% to 12.5% be 3,400, द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है। हम लोग मान लेते हैं if the compound interest on a sum of 2 year is 3,400, इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। मान लेते हैं 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट था 2 साल के लिए, 1 रुपया पे 2 साल के लिए क्या होगा, फॉर्मूला अभी भी क्या है, if the compound interest on a sum of 2 year at 12%, 12.5% be 3,400, the simple interest will be। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। आइए हम लोग मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल था वो 1 रुपया था, प्रिंसिपल क्या था 1 रुपया, 1 रुपया के हिसाब से निकाल लेते हैं, जो आएगा उसमें कंपेयर कर लेंगे। तो फॉर्मूला अभी भी हमारे पास वही है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा 1 है, 1+r, r कितना होगा, तो r जो है 12.5 है, इसको बनाएंगे तो 25/2 हो जाता है, 25/2 इंटू 100
और 2 साल के लिए लिए थे। इसका निकालेंगे तो कुछ आएगा 25 चौके। ठीक है, तो ये 1+4×8 एक 9/6 1 प्लस 25 चौका 25 चौका 100 4×8 8 एक 9/6 सॉरी 9/8 9/8 पावर 2, तो ये हो जाएगा 81/64। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 81/64, प्रिंसिपल 1, सॉल्व करेंगे तो 17/64 क्या आएगा, 17/64 इसका क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसी इसी 1 रुपया पे हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 इंटू प्रिंसिपल 1 था, SI निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे CI। ठीक, अब SI निकाल रहे हैं तो 1 रुपया पे 25/2 और T कितना है 2 साल के लिए अपॉन 100। इस पे निकालते हैं तो 25 चौका 100, यहाँ भी आ गया, ये 4 कितना हो गया 1/4। इंटरेस्ट कितना हो गया 1/4। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1/4 और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उल्टा करके लिख देंगे 17/64 और कंपेयर करेंगे तो कुछ आएगा 16/17। ये हमारा रेशियो बना 16/17। तो हमारे पास कितना रुपया था, 3,400 रुपया। 3,400 का बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। 3,400 का 16/17 के हिसाब से अगर रेशियो का कंपेयर करेंगे तो हमारा आएगा 3200 रुपया। क्या आएगा, 3200 रुपया हमारा आ जाएगा। 22 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 ईयर 5% इज 12.50, फाइंड द सम। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 पावर 2। ये 2 साल के लिए ही है। डिफरेंस हमारा कितना है 12 रुपया 50 पैसा। प्रिंसिपल हमको बताना है, रेट दिया हुआ है 5/100 पावर 2। 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा और 12.50 इंटू 20 इंटू 20 ये हमारा प्रिंसिपल होगा। 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चौका 20 का 2, 5 चौका 48, 2 50, 5,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज 3 ईयर इज 3 ईयर इज 10% पर एनम। ये क्वेश्चन बहुत अधिक बड़ा है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, ये बड़े बड़े एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। मैं इसका वैसे आपको व्हाट्सएप पे इसका फॉर्मूला भेज दूंगा। ठीक है, 24 पे आते हैं। A man borrow a certain sum of money from a money lender at rate of 15% per annum at compound interest. Interest begin compound annually and agree to return it to equal yearly installment of 851 each. Find the sum. यहाँ पे सम बताना है। तो ये जो 851 है ना, तो ये उसको 2 ईयर में देना था, तो पहले साल वो कितना दे रहा होगा, 851 रुपया ही दे रहा होगा। पहले साल वो कितना दे रहा होगा, 851 रुपया। तो ये 851 को हम लोग एज ए अमाउंट मान लेते हैं।
प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ठीक है, अमाउंट 851 रुपया, प्रिंसिपल का पता नहीं, प्रिंसिपल निकालेंगे अभी हम लोग। रेट हमारे को पता है 15% के हिसाब से, और टाइम 1 ईयर। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 740 रुपया। कितना आ जाएगा? 740 रुपया पहले साल का। अगर हम लोग दूसरे साल के लिए निकाले, यही चीज दूसरे साल के लिए निकाले, सेम चीज रहेगा, बस खाली 851 इक्वल टू पी 1 प्लस 15 अपॉन 100, बस यहाँ पे दूसरे साल के लिए। ठीक है, ये दूसरे साल के लिए हम लोग इसको फाइंड करेंगे। आप इसको सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मैं इसको और बताऊंगा आपको। इसमें जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो 643.48 आएगी। ठीक है, और टोटल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? टोटल निकालेंगे जब हम लोग तो 740 और 643.48 तो करेंगे तो 1383.48 होगा, जो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आई लैंड 75,000 रुपया, मैंने 75,000 रुपया उधारी लिया था। आई गॉट 4%, 5%, 10% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। व्हाट इज द अमाउंट आई गॉट इन 3 ईयर? ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100, जितना रहता है वैसे ही लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा था 75,000, 1 प्लस R1, R1 कितना है? 4 बाई 100, 1 प्लस 5 बाई 100 और 1 प्लस 6 बाई 100। यही है, सॉरी ये 6 नहीं 10 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 75,000 इंटू यहाँ पे 104 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 और 110 अपॉन 100। और जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, जब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90 0 90 90 0 90, ये आपका आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया, एक आध क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।